2011 से लेकर के 2021 के बीच में जितने 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है उसे हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहला नंबर देखिए, आप लोग को दिया है फैक्टराइज करने के लिए। वो जो दिया है उस पर ध्यान दीजिए। इतना दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करने को कह रहा है कि फैक्टर के फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास है ऐसा दिया है, उस पर ध्यान दें। हमारे पास है पहले b प्लस, हमारे पास है b प्लस सी, b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा है b स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर है सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे ध्यान देंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उस पर ध्यान से आप लोग समझेंगे। पहले अप्लाई हम लोग कर रहे हैं C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो सबसे पहले ध्यान से हम लोग देखें, हमारे पास है देखिए C1 माइनस C2 कीजिए तो इतना माइनस इतना, तो क्या होगा b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। यहाँ तो बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब आप लोग आगे देखें इसे, हमारे पास है ये यहाँ पर हमारे पास है, उस पर ध्यान दें, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं b प्लस सी प्लस ए इंटू बी माइनस सी माइनस ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस नहीं, यहाँ है इतना ए, इसको ए माने इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ऐसा हो गया। इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे हम लोग सी प्लस ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसे ध्यान से देखिए,
इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों में कॉमन है। ये जो तीनों देख रहे हैं इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो कॉमन लीजिए। तो इसे इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा हम लोग कॉमन लेते यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक कॉमन तो पहले रो में से निकला, एक ए प्लस बी प्लस सी पहले कॉलम से निकला, एक ए प्लस बी प्लस सी दूसरे कॉलम से निकला। तो यहाँ बच गया आपके पास बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, जीरो। यहाँ पर बच गया जीरो, सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ बच गया सी माइनस ए माइनस बी। इधर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए, पहले यहाँ जो अप्लाई करेंगे उसे हम लोग लिखेंगे। R3 माइनस R1 माइनस R2, ये जो अप्लाई करेंगे ये हम लोग लिखेंगे R3 पर। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। और ये जो हम लोग अप्लाई कर करके किस पर लिखेंगे, R3 पर, मीन्स R1 और ये जो R2 है इसको कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे उतार देंगे। तो b प्लस सी माइनस ए, जीरो, ए स्क्वायर, बी प्लस नहीं है माइनस है, बी माइनस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, बी स्क्वायर। अब इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, इतना माइनस R1 माइनस R2, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। जीरो माइनस R1 तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस R2 तो बी माइनस सी माइनस ए, इसे कैलकुलेट करें तो आप लोग के पास आया जीरो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस ए, माइनस बी प्लस सी प्लस ए। तो यहाँ पर सी और सी कैंसल हो गया तो बचा 2a माइनस 2b। यहाँ पर बच गया क्या, हमारे पास आ गया 2a माइनस 2b। अब देखो, अब हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करें, क्या है R3 माइनस R1 क्या है जीरो, माइनस R2 ये है, तो C प्लस ए माइनस बी, इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या आएगा C माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, ऐसा आया। तो यहाँ पर आपको B से B कैंसिल हो गया और C से C कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस 2a। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस 2a, और ये तो उतार देंगे a प्लस, इसको में से इसको घटाना है। तो ये आप लोग एक चीज़ ध्यान दें,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो बचेगा क्या, 2ab। आप लोगों ने ये देखा, अब इसे ध्यान दें। अब अगर हम लोग इस दोनों को ऐड कर दें तो 2a खत्म हो जाएगा ये, तो ध्यान से देखिएगा। यहां अप्लाई करेंगे C1 प्लस C2, इसे लिखेंगे हम लोग C1 पर। तो सबसे पहले हमारे पास इस जगह क्या है, a प्लस बी प्लस सी का क्या है, होल स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 कीजिएगा तो ये C1 है, ये आपके पास C2 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो बचेगा b प्लस सी माइनस ए। ये दोनों को ऐड कीजिए तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 0 हो जाएगा। इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो -2b बचेगा। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया c प्लस a माइनस बी -2a, यहाँ हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ऐसा आ गया। अब देखिए यहां हम लोग लिखेंगे C1 AC1 एंड C2 इंटू AC2, C2 में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 2। जितना से मल्टीप्लाई किया जाता है बाबू किसी रो या किसी कॉलम में, तो उससे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे a से, और यहाँ मल्टीप्लाई, अरे इसमें b से मल्टीप्लाई करो, इस जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, तब 2ab होगा। तो b से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आया, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया a इंटू बी प्लस सी माइनस ए 0 माइनस 2ab, ऐसा हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b इंटू 0, 0 आ जाएगा। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा b c प्लस a माइनस बी, और ये हो जाएगा -2ab, ऐसा हो गया। इधर वाले तो उतार देंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। अब ऐसा हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 2 y ab, इतना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं ये C1 में C3 को ऐड कर दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें ये जो C2 देख रहे हैं उसमें मैं C3 को ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे C1 प्लस C3 एंड C2 प्लस C3। तो यहां पर हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ए प्लस बी यहां पर है, यहां है बाबू ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, इसमें ऐड कर रहे हैं C3 को तो प्लस ए स्क्वायर होगा। फिर इसमें ऐड कीजिए, C1 में ऐड किसको कर रहे हैं आप लोग, इस C3 को, तो बी स्क्वायर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको में इसको ऐड कीजिए तो 0, ये तो हो गया। अब C2 में इसको ऐड कर रहे हैं तो 0 में ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसको में इसको ऐड कीजिए तो क्या आएगा बी सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाई ए बी, ऐसा है। तो इसमें से बाबू एक काम करें, ए कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ बी स्क्वायर हो गया, यहाँ बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी प्लस सी माइनस बी प्लस बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, तो ये हो गया 0 0 2ab। अब देखें, गौर से ध्यान दें, ये जो R1 आपके पास है इसको में A कॉमन है, इसमें B कॉमन है और इसमें 2ab कॉमन है, तो ज़रा कॉमन जो है उसको हम लोग बाहर कर दें तो हमारे पास हो गया a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 2 वाई ए बी। अब ध्यान से देखिए कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन है इसमें से a कॉमन लेंगे, इसमें से b कॉमन लेंगे, इसमें से 2ab, तो हो गया a b कॉमन हो गया एक में हो गया 2ab, तो बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा हमारे पास ए तो कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा b प्लस सी ए, इसमें से b कॉमन लिए हैं तो बचेगा क्या b प्लस सी b, 0 0 1, क्योंकि 2ab इसमें से कॉमन लिए हैं। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास आया b प्लस सी ए बी प्लस सी और यहाँ पर बचेगा b 0 0 1, यहाँ पर 1 बच गया है।
इस जगह थोड़ा लग रहा है कि गलत कुछ दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसे नीचे करके चेक किया जाए कि वो क्या बच रहा है। यहाँ पर देखिए गौर से, तो यहाँ पर बाबू C प्लस ए है जो हम लोग लिख दिए हैं, B यहाँ पर क्या लिखे हैं, B प्लस C लिख दिए हैं। हम लोग को लिखना चाहिए था यहाँ पर C प्लस ए माइनस B प्लस B, तो इसे जरा सा हम लोग सुधार लें। हम लोग के पास इस जगह होगा C प्लस ए माइनस बी, बी कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा C प्लस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू C और ये हो जाएगा A। तो यहाँ पर हम लोग के पास बचा C A, ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे, ये R3 में देख रहे हैं कि हमारे पास 2 गो जीरो है, तो इसको सोल्व करना R3 के अलोंग ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R3 बिगेट। R3 के अलोंग एक्सपेंड करने पर हम लोग क्या पाते हैं, तो पाते हैं 2ab a प्लस b प्लस c होल टू द पावर 2 O1। ये दोनों पर तो जीरो हो गया, इस पर निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट, ये चारों बचेगा। तो इसे डिटर्मिनांट समझकर सोल्व करें तो क्या आएगा आपके पास b प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस ए बी, ऐसा आएगा। अब इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास है 2ab a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 2, तो बचेगा क्या बी सी ए बी, ये हो जाएगा आपके पास सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सी तीनों में कॉमन है, सी कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया 2abc a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 2, और यहाँ बच गया b प्लस सी प्लस ए, तो यही आ गया 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही फैक्टर हो गया। ये थोड़ा बाबू आप लोग का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा लंबा था। अब देखिए हम लोग अगला प्रॉब्लम पर ध्यान दें। अगला प्रॉब्लम है, कह रहा है सो दैट दिस इक्वल टू दिस, ऐसा कह रहा है, इतना इक्वल टू इतना लाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलें तो लिखेंगे कि LHS, हमारे पास LHS क्या है O1 x स्क्वायर O1 x स्क्वायर O1, ऐसा है। आप ध्यान से देखें E1 माइनस EX क्यू को A समझें तो A माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक काज करते हैं तो आसानी से हम लोग इतना ला सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा अप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा O1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो यही चीज आ जाएगा। फिर ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो वही आ जाएगा। यहां बच गया x1 एक्स स्क्वायर, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर x1, ऐसा आया। अब ध्यान से देखिए, इसे हम लोग कॉमन ले लें, तीनों में सेम है तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या तैयार होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा हमारे पास क्या, बच गया हमारे पास, जो ध्यान से देखा जाए, O1 एक्स O1 एक्स स्क्वायर x1, ऐसा बचा। अब देखिए, हम लोग को डिटर्मिनेंट सोल्व करते वक्त एक चीज अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि किसी रो या किसी कॉलम में का दो एलिमेंट अगर जीरो कर देते हैं तो सोल्व करने में बहुत आसानी होता है। तो हम लोग चलें यहां अप्लाई करते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ऐसा है। तो O1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये आपके पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हम लोग करेंगे R1 माइनस R2, तो O1 में से O1 गया 0, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 0, O1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 O1 एक्स स्क्वायर O1, ऐसा आ गया। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, O1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ये 0 है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो O1 माइनस एक्स आ जाएगा। 0 O1 माइनस एक्स इंटू O1 प्लस एक्स, इसे हम लोग एक का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो O1 माइनस एक्स, O1 एक्स स्क्वायर 1, ऐसा आ गया। तो इसे ध्यान से देखें, इसमें गौर से देखते हैं तो 0 में तो सारा चीज कॉमन रहता है, तो सबसे पहले इसमें x माइनस 1 O1 माइनस एक्स है, इसमें O1 माइनस एक्स है, O1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, इसमें से O1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा O1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2, O1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा।
तो ये जो हमारे पास बचा उस पर ध्यान दीजिए, 0 0 1, इसमें से कॉमन ले रहे हैं, पहला में से 1 माइनस एक्स, तो यहाँ -1 बचेगा, 1 प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस एक्स -1 1। अब देखिए ये जो C1 है इसमें 2 को 0 आ गया, तो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग along C1 we get, ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो बचा क्या, -1 इंटू -1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, तो ये जो चारों बचा, ये चारों को हम लोग समझेंगे डिटर्मिनेंट्स, और इसको सोल्व करें तो इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, तो वही हम लोग लिख दिए हैं। तो देखिए ये आ गया 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2, ऐसा हो गया। अब देखिए तो ये जो आ गया, इसे ए मानिए, इसे बी, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा तो आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फार्मूला में आ जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स क्यू होल टू द पावर 2, देखिए RHS आ गया, यही लाना था, देख लीजिए हम लोग को क्या लाना था, जो देखिए 1 माइनस एक्स का क्यू का होल स्क्वायर लाना था, जो कि हम लोग ले आए। अब अगले क्वेश्चन पर देखें, हमारे पास 3rd नंबर इतना है, प्रूफ करना है इतना इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। ये 2019 में पूछा है बाबू, 5 मार्क्स का पूछा है, इसे ध्यान से देखेंगे और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका LHS हम लोग नोट करेंगे, LHS क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। है O1 प्लस ए, O1 प्लस बी, O1 प्लस सी, ऐसा है LHS बाबू। और हम लोग को सिद्ध करना है इतना, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये हमारे पास है R1 R2 R3, तो जरा सा ध्यान दीजिए, R1 O1YA R1, R2 O1YB R2 and R3 O1YC R3। कहने का मतलब कि हम लोग इसमें O1YA से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें O1YB से, इसमें O1YC से।
जब किसी चीज़ से जैसे वन बाई ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि आपने ए से डिवाइड किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ए बी सी, इससे डिवाइड किए ए से तो मल्टीप्लाई कर दिए, बी से डिवाइड किए तो ए से बी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, सी से डिवाइड किए तो सी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन वाई, इसमें वन वाई ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो वन में वन वाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वाई ए बचेगा। इसमें ए में वन वाई ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वन हो जाएगा, वन वाई ए हो जाएगा, वन वाई ए हो जाएगा। इसमें वन वाई बी से मल्टीप्लाई करो तो वन वाई बी प्लस वन और वन वाई बी, वन वाई सी प्लस वन। अब गौर से देखें, लाना है हमारे पास RHS इतना, तो इसको अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो आ जाएगा जो ऊपर ये फैक्टर है वो। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये बाबू R1 है, ये R2 है, R3 है। तो यहां हम लोग लिखने जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों को ऐड करके हम लोग किस पर लिखना चाह रहे हैं, R1 पर। तो आएगा क्या हम लोग के पास, ए बी सी हो जाएगा, वन प्लस वन वाई ए प्लस वन वाई बी प्लस वन वाई सी, ऐसा होगा। यहाँ पर भी वही आ जाएगा, वन प्लस वन वाई ए प्लस वन वाई बी प्लस वन वाई सी, यहाँ भी वही होगा। वन बाई सी, ऐसा हो गया। नीचे वाला तो जो बचेगा उसे लिख देना है। वन बाई सी प्लस वन, ऐसा आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों में बाबू सेम है, इसे कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी इंटू में हो जाएगा वन प्लस वन वाई ए प्लस वन वाई बी प्लस वन वाई सी। तो हमारे पास बचा क्या बाबू, यहाँ कुछ नहीं तो वन बचा, वन बचा, वन बचा, वन वाई बी प्लस वन वाई बी, वन वाई सी प्लस वन, ऐसा बच गया। अब देखिए बोले थे कि दो को जीरो कर दो तो काम आसानी से हो जाता है। तो देखिए अगर मैं C1 में से C2 को घटा दूं तो ये जीरो हो जाएगा, फिर C2 में से C3 को घटा दें तो ये वाला जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो यहाँ पर हुआ A B C और वन प्लस वन वाई ए वन वाई बी वन वाई सी। तो ज़रा घटा करके देखिए क्या आता है, वन माइनस वन जीरो, इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस वन, इसमें से इसको घटाइएगा जीरो, ऐसा आ गया। जीरो वन माइनस वन, वन वाई बी वन वाई सी
प्लस 1, ऐसा आ गया। इसे देखें, अब R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 बी गेट, एक्सपेंड करने पर हम लोग क्या पाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ए बी सी इंटू 1 प्लस 1y a प्लस 1y b प्लस 1y c, तो हो गया 1। ध्यान से देखा जाए, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट होगा, बचा ये चारों, तो क्या होगा -1 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 1, तो ये -1 इंटू 1 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा। तो आपके पास आ गया ए बी सी 1 प्लस 1y a प्लस 1y b प्लस 1y c, ये आपके पास RHS आ गया। यही लाना था आप लोग के पास, जरा देख लीजिए आप लोग। देखिए यही लाना था, ए बी सी 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी। तब हम लोग चले नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएं। इसको कह रहा है इवैल्यूएट, मतलब इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कितना होगा। तो आ जाइए, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बाबू हम लोग के पास x स्क्वायर x क्यू, y स्क्वायर y क्यू, z स्क्वायर z क्यू, ऐसा दिया हुआ है। इसमें से ध्यान से देखें, इसमें से x कॉमन है, इसमें से y कॉमन है, इसमें से z कॉमन है, तो x y z कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, उस पर ध्यान दीजिए। बचेगा 1 x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये R1 है हमारे पास, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और R2 माइनस R3 करेंगे तो ये 0 होगा, और 2 को 0 होगा तो काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ऐसा अप्लाई करेंगे तो देखिए, तो आपके पास आ गया x y z। देखिए तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया। 1 माइनस 1 0, मतलब इसमें से इसको घटाए तो 0, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। तो यहां पर है बाबू हमारे पास एक्स वाई जेड, इसमें से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मीनिंग होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा होता है। तो देखिए इसको मैं
का मतलब इतना है, तो x माइनस वाई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 0 में है, तो तीनों में से कॉमन लेते हैं x माइनस वाई। बिल्कुल R2 में से y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 0 1 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर, ऐसा बच गया। अब देखिए इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग along C1, तो C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए तो क्या होगा, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, O1 इसके लॉन्ग कर रहे हैं तो इसके सामने वाला रो डिलीट करो और कॉलम डिलीट करो, तो ये चारों बचा। ये जो चारों बचा इसको डिटर्मिनेंट समझ के सोल्व कीजिए, 2 ऑर्डर वाला, तो आपके पास आ जाएगा O1 y प्लस जेड माइनस O1 x प्लस वाई। तो ये आ गया आपके पास एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये कैंसिल हो गया बाबू, तो आ गया आपके पास एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यही आपके पास आंसर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर है, ये आपको 4 मार्क्स का पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। आपके पास LHS कितना है, LHS क्या है भाई, LHS नहीं, वो डेल्टा दिया है, उसका वैल्यू निकालने का रहा है, प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग ये डेल्टा यहाँ लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू है डिटर्मिनेंट्स B प्लस C A B C प्लस A B C C A प्लस B, ऐसा है। तो बिल्कुल कोशिश किया जाए, पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। R1 माइनस R2 माइनस R3, एकदम अच्छे से समझेंगे। ये हमारे पास R1 B प्लस C है, उसमें से B घटाओ और C घटाओ तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसको जरा सा देख लो, A माइनस C प्लस A माइनस C, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस C माइनस A माइनस C कैंसिल हो गया बाबू। तो यहाँ पर आ गया माइनस 2C, यहाँ पर इसमें से ये दोनों को घटाओ तो A माइनस B माइनस A प्लस B, तो ये क्या आएगा, A माइनस B माइनस A माइनस B, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2B बच गया। बाकी 2 तो उतार देंगे, B C प्लस A B C C A प्लस B, ऐसा आ गया। अब इसे देखें, हमारे पास इसमें से -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं,
तो क्या बचेगा, 0 सी बी, बी सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी। ऐसा हो गया। तो इस पर ध्यान देंगे। सबसे आसान कार्य ये होगा कि ये जो हमारे पास C1 है, इसको अलोंग इसे एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल आसानी से ही आप लोग को बन जाएगा -2। तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये प्लस होता है, उसके बाद क्या होता है, माइनस बी। इस सामने वाला रो को डिलीट करो और सामने वाला कॉलम को, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचा और ये दोनों बचा। तो ये हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो C इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू सी प्लस ए। ये दोनों में मल्टीप्लाई, हाँ नहीं, इसके सामने वाला ये डिलीट हुआ और ये तो बचा ये और ये। तो आपके पास C इंटू ए प्लस बी माइनस बी सी होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी। ये तैयार हुआ। अभी प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है, तो प्लस C लिखेंगे। इस सामने वाला रो को डिलीट करेंगे और सामने वाला कॉलम को, तो ये चारों बचेगा। तो आपके पास क्या आ गया, सी बी माइनस बी इंटू सी प्लस ए। अब इसे कैलकुलेट करें, -2 माइनस बी, ये हो जाएगा सी ए प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी सी ए सी बी माइनस सी बी माइनस ए बी। ऐसा हो गया। तो सी बी और सी बी कैंसल, यहाँ बी सी और बी सी कैंसल हो गया। तो क्या हो गया, -2 माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी। तो माइनस ए बी सी क्या होगा, -2 ए बी सी। तो यहाँ पर हो गया -2 इंटू -2 ए बी सी। तो आ गया आपके पास 4ABC। यही आंसर हो गया, उस डिटर्मिनेंट्स का यही वैल्यू आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये है, इसे हम लोग को सोल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, उस पर ध्यान दीजिए। तो हमारे पास LHS क्या है, LHS नहीं, सोल्व करना है। तो ये डेल्टा दिया, डेल्टा का वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो देखिए डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस A1 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 A2 1 प्लस A2 A2 A3 1 प्लस A3। ऐसा दिया है, इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। इसको अप्लाई करना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा।
देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, पहले R1 माइनस R2 कर लीजिए, इसमें से इसको घटाना है तो 1 बचा, इसको घटाइएगा तो -1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 1 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। ये हो गया A1 A2 1 प्लस A3, ऐसा आया। इसे किसी रो या किसी अलोंग के किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए तो तुरंत ये आंसर आ जाएगा। R1 ही कर देते हैं तो इसका चिन्ह प्लस होता है, माइनस होता है और प्लस होता है। तो चलिए इसको एक्सपेंड कीजिए तो 1, तो ये 1 लिखें तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये चारों हम लोग के पास बचेगा। इसे सोल्व कीजिए तो 1 इंटू 1 प्लस A3 माइनस A2 इंटू -1 -1, इसका चिन्ह माइनस होता है, इसके बाद इतना -1 इंटू, तो ये खत्म और ये खत्म, तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, और A इंटू -1 तो माइनस A1 इंटू -1, ऐसा हो गया। अब फिर 0 इंटू समथिंग तो क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 ही हो जाएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए तो हमारे पास क्या हो गया, वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो 1 प्लस A3 प्लस A2, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो ये हो गया A1, तो आपके पास आ गया 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखें, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग को है, ये आपको 2011 में पूछा है, 4 मार्क्स का पूछा है, इसे ध्यान से देखेंगे। ऐसा प्रॉब्लम आप लोग को मैं बतलाया भी हूँ अभी थोड़ा देर पहले, तो इसे ध्यान देंगे। LHS आपके पास कितना है, A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। तो सबसे पहले ये तीनों में से A कॉमन ले लेते हैं, B कॉमन ले लेते हैं, C कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A B C, बचेगा क्या 1 A स्क्वायर, 1 B स्क्वायर, 1 C स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब आगे देखें, 2 को जीरो करने की कोशिश करें तो आसानी से काम होगा। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो अप्लाई कर रहे हैं C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो सबसे पहले बाबू इसके RHS पर ध्यान दें, इतना है, इतना ही हम लोग को लाना है। तो A B C 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 0 B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 C स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब गौर से देखें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मतलब होता है A प्लस B इंटू A माइनस B।
तो इसके जगह पर समझे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तीनों में कॉमन है, इसमें बी माइनस सी कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। तो ए बी सी, तो ए माइनस बी कॉमन ले लिए और बी माइनस सी कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या? बचेगा आपके पास 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर, ऐसा बच गया। अब देखिए इसे सोल्व कीजिए, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, काम हो जाएगा। R1, तो आप लोग देखें ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसके अलॉन्ग तो 0 0, ये तो खत्म होगा, इस पर टूटेगा। तो ये देखो 1, तो इसके सामने वाला कॉलम और रो को डिलीट करो, तो ये चारों बचा, तो क्या होगा 1 इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी इंटू 1, ऐसा आ गया। तो ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यही आपके पास RHS आ गया। इस प्रकार आप लोग का टोटल प्रॉब्लम समाप्त हुआ। आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करते हैं।